रेलवे स्टेशन के पास भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। रिपोर्ट देखिए। खौफनाक नजारा, धू-धू कर जलते डीजल के वैगन, आसमान में धुएं का गुब्बार। ये नजारा तमिलनाडु में चेन्नई के नजदीक तिरुवल्लूर रेलवे स्टेशन के पास का है। अचानक डीजल ले जा रहे एक मालगाड़ी के 4 वैगनों में आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि आसमान धुएं से काला हो गया। चारों टैंकर में डीजल काफी देर तक जलता रहा। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से इन टैंकरों में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठ रही है। चारों तरफ धुएं के गुब्बार छाए हुए हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद बचाव दलों ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक शहर से दूर यह हादसा हुआ। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। आग लगने के कारण चेन्नई आने जाने वाली सभी रेल सेवाएं बाधित हो गई है। भिंड में कलेक्टर संजय श्रीवास्तव ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो सामने आया। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भिंड में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक परीक्षार्थी को थप्पड़ मारे, जिसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 3 महीने पहले का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर को छात्र पर नकल करने का शक हुआ और कलेक्टर ने छात्र को सीट से उठाकर मारपीट की। उसके बाद परीक्षा केंद्र के ऑफिस में भी जमकर थप्पड़ मारे। दरअसल 1 अप्रैल 2025 को जिवाजी विश्वविद्यालय की BA, BSc परीक्षाओं के दौरान नकल की शिकायतें लगातार आ रही थी। इस बीच कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल कॉलेज लाड़मपुरा परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। आरोप था कि BSc के फिजिक्स का पेपर हल करने के लिए एग्जाम हॉल में बैठा परीक्षार्थी रोहित राठौड़ ने प्रश्न पत्र सेंटर से बाहर भिजवा दिया था, ताकि उसका आंसर कराया जा सके। जब केंद्र पर ड्यूटी कर रहे स्टाफ ने छात्र से पेपर की जानकारी पूछी तो वो कुछ नहीं बता पाया। स्टाफ ने उसकी कॉपी जब्त कर उसे ऑफिस बुलाया। जब कलेक्टर वहां पहुंचे और छात्र से पेपर की जानकारी मांगी तो उसने चुप्पी साध ली और कुछ नहीं बता पाया। हरदा में करनी सेना के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। साथ ही 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। रिपोर्ट देखिए। हरदा में थाने के सामने प्रदर्शन कर रहे करनी सेना पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई और कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कार्यकर्ता पुलिस पर आरोपी से रुपए लेकर मनमानी कार्रवाई के आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया था। इसी दौरान करनी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत ने मौके पर मौजूद SI अनिल गुज्जर को धमकी दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ने लगा। पुलिस ने इस मामले में करनी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला 18 लाख के हीरे की धोखाधड़ी से जुड़ा है। हरदा के एक शख्स ने इंदौर से 18 लाख का हीरा खरीदा और उसे मुंबई ले जाकर बेच दिया, लेकिन हीरा नकली निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर रुपए लेकर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया और हरदा में थाना पहुंचकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। शिवपुरी में ओवरलोडिंग को लेकर ऑटो रिक्शा वालों पर प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने 8 ऑटो चालकों के खिलाफ 10,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें शिवपुरी से सामने आई है, जहां एक ऑटो रिक्शा में करीब 20 से ज्यादा स्कूली बच्चे नजर आए। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर अब प्रशासन का डंडा चल रहा है। ऑटो चालकों की मनमानी को लेकर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बच्चों की ओवरलोडिंग कर ऑटो में भरकर स्कूल छोड़ने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस को चेकिंग के दौरान एक ऑटो में 20-20 बच्चे बैठे हुए मिले, जो बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। पुलिस ने 8 ऑटो चालकों के खिलाफ 10,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की और क्षमता से ज्यादा बच्चों को ऑटो में न बिठाने की हिदायत दी। ग्वालियर में बिजली के तार डालने पर जमकर विवाद हो गया, जिसमें 2 गुटों ने एक दूसरे पर जबरदस्त लाठियां बरसाई। ये रिपोर्ट देखिए।
जबरदस्त लाठियों की बरसात हो रही है। दो गुटों में जमकर मारपीट जारी है। मारपीट में भारी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही है। ये तस्वीरें ग्वालियर के टिहौली गांव की है, जहां ट्रांसफार्मर से बिजली के तार डालने को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जबरदस्त मारपीट शुरू हो गई। दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी डंडों की बरसात करने लगे। इस दौरान लोगों ने पत्थरों की भी बरसात की। इस मारपीट में महिलाएं, बुजुर्ग समेत बच्चे भी नजर आए। मारपीट को देखते हुए आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। तनाव को देखते हुए लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने मामला शांत करवाया। गांव में तनाव के माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सावन के महीने का आज दूसरा दिन है। अब भारी संख्या में भोले के भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने पहुंच रहे हैं। इस दौरान कई जगहों पर कांवड़ियों के हंगामे और तोड़फोड़ करने की खबरें भी आई हैं। और कांवड़ियों के तोड़फोड़ करने की एक ऐसी ही खबर रुड़की से सामने आई, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई कांवड़ियां हंगामा करते और सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दिए। कांवड़ियों के हंगामे और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बेलधा गांव की है, जहां एक कांवड़ से जिला प्रशासन की गाड़ी की हल्की से टक्कर हो गई, जिसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने हंगामा काटना शुरू कर दिया। गुस्साए कांवड़ियों ने जिला प्रशासन की स्कॉर्पियो गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और उसे चकनाचूर कर दिया। गाड़ी में तोड़फोड़ करने के बाद कई कांवड़िए मिलकर सरकारी स्कॉर्पियो गाड़ी को पलटने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान गाड़ी में मौजूद लेखपाल और ड्राइवर ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों के समझा बुझाकर मामला शांत कराया। सावन का महीना शुरू होते ही सड़क पर कई बार हंगामा और मारपीट की तस्वीरें भी देखने को मिलती है, लेकिन दिल्ली के एक कांवड़ ने जो तस्वीर पेश की है वो बड़ी मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। मुकेश ठाकुर उन श्रद्धालुओं में शामिल हैं जो हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं। हालांकि एक हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी इनकी आस्था को कोई डिगा नहीं सका और अब आर्टिफिशियल पैर के सहारे वो हरिद्वार के रास्ते पर हैं। इस बार की कांवड़ यात्रा को मुकेश ने पहलगाम हादसे के नाम किया है, जहां आतंकियों ने बेकसूर लोगों को मार दिया था। मुकेश उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। मैं इससे पहले मेरी टांगे थी सही सलामत, मैं 10 साल ला चुका पैदल। इस बार जो मेरे टांगे नहीं है तो बस कुदरती भोले बाबा ने हिम्मत करी कि चल कांवड़ उठा ले, बाकी भोले बाबा देखेंगे। दिल्ली के रहने वाले मुकेश इसी नकली पैर के सहारे पैदल वैष्णो देवी भी जा चुके हैं। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और हत्यारों का दौर जारी है। कल एक किराना दुकान के मालिक की हत्या कर दी गई। अपराधी विक्रम के घर पहुंचे और परिजनों के सामने उन्हें गोली मार दी। देर रात उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मामला पटना के रामकृष्ण नगर इलाका का है, जहां विक्रम किराना की दुकान चलाते थे। घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने क्या बताया, सुनिए। सवेरे पर पता चला कि गोली लग गया, खून गिरा हुआ था, तो इसके लिए हम लोग सवेरे आए तो देखे। उसके बाद अभी तक दुकान बंद देखे। हम लोग बातचीत नहीं हो रहा था, मगर सब बोल रहा है कि बहुत अच्छा आदमी थे, कहूँ कोई दिक्कत नहीं है, किराना दुकान से बहुत बढ़िया स्वभाव के थे। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि अपराधियों का सुराग मिल सके। विक्रम को क्यों मारा गया, अभी ये पहेली नहीं सुलझी है। माना जा रहा है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश या पैसों के लेन देन का मामला है। पुलिस फिलहाल जो आरोपी हैं इस मामले में, जो जिन अपराधियों ने गोली मारी है, उनकी तलाश में जुटी है और शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच ले जाया गया है। जो उनकी पत्नी है वो फिलहाल यहाँ से अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ गई हैं और वहाँ पर ही उनको रखा गया है। मध्य प्रदेश के धार में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर में 2 चोर दाखिल हुए, भगवान का मुकुट उठा लिया, लेकिन सारा सामान मंदिर में ही छोड़कर निकल गए। पुलिस पूरे मामले की जांच अब कर रही है। रात का पहर
और 2 चोर मंदिर में दाखिल हो रहे हैं। पहले मंदिर का मेन दरवाजा तोड़ा गया, फिर दोनों अंदर दाखिल हुए। उसके बाद बहुत आराम से मंदिर के एक एक कोने को देखने के बाद भगवान की मूर्ति के पास पहुंचे। चोरी की यह घटना राधा कृष्ण मंदिर में हुई। चोर ने भगवान का मुकुट उतारा और फिर मंगलसूत्र उतारने लगे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उनका मन बदल गया और चोर सारा सामान मंदिर में ही छोड़कर बाहर निकल गए। वायरल वीडियो मध्य प्रदेश की धार का है, जहां मरोल गांव में राधा कृष्ण मंदिर पर चोरों ने धावा बोला और कुछ देर के बाद वहां से फरार हो गए। मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जानकारी मिली है कि मंदिर में चोरी करने के लिए 6 लोग बाइक से आए थे, बाकी के 4 अपराधी बाहर खड़े थे। अब आपको सीआईएसएफ में कुत्तों की ट्रेनिंग से जुड़ी खबर दिखाते हैं। आपने अक्सर इन कुत्तों को किसी क्राइम सीन पर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए। सीआईएसएफ की ये डॉग ट्रेनिंग उस मिशन का हिस्सा है जिसमें डॉग्स की मदद से बड़ी बड़ी घटनाओं को टाला जाता है। ये जानवर इंसान का वो हिस्सा है जिनके बगैर कई अहम काम अधूरे हैं। अब जरा इस ट्रेनिंग सेशन को देखिए। जितना सीआईएसएफ के जवान मुस्तैद हैं, उतनी ही मुस्तैदी ये जानवर दिखा रहे हैं। उनके एक एक इशारे को समझ रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीआईएसएफ में इन कुत्तों की भर्ती कड़ी ट्रेनिंग के बाद की जाती है। सबसे पहले इन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद ये 9 महीने की ट्रैकिंग ट्रेनिंग लेते हैं। कई बार तो इनसे रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है। हर कुत्ते के साथ एक हैंडलर होता है। इन कुत्तों को बम डिटेक्शन और ड्रग डिटेक्शन की खास ट्रेनिंग दी जाती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आवारा कुत्तों को गोली मारने की गंभीर घटना हुई। यह मामला कांकेर पुलिस लाइन का है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि घटना में एक थाना प्रभारी भी शामिल है। खबर सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। पुलिस लाइन में 10 आवारा कुत्तों को पहले गोलियों से भून दिया गया। उसके बाद बोरे में भरकर उनके शवों को नदी किनारे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक थाना प्रभारी के बच्चे को आवारा कुत्तों ने दौड़ाया था। शक है कि इस घटना के पीछे थाना प्रभारी का भी हाथ है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच टीम गठित की है। पुलिस ने साफ किया है कि अभी तक कुत्तों को मारने के पीछे किसी पुलिस वाले का नाम सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लीगल लिंक्स के माध्यम से यह ज्ञात हुआ था कि पुलिस लाइन कांकेर का किसी लोकेशन पे कुत्ते को मारा गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जांच गठित की गई है और जांच पश्चात ही उस पर निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। कुत्तों को मारने की घटना कांकेर पुलिस लाइन के अंदर हुई है। स्थानीय लोग इस घटना से नाराज हैं और इसे पशु क्रूरता का गंभीर मामला बता रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच एक टीम कर रही है। उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। राज्य के कई जिलों में प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई कर अवैध रूप से बनी मजार-नुमा धार्मिक संरचनाओं को गिरा रहे हैं। और रामनगर प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें लूटा बड़गांव से सामने आई, जहां बुलडोजर के जरिए अवैध मजार को गिरा दिया गया, क्योंकि ये मजार रेलवे विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। रेलवे के अधिकारियों ने रामनगर के एसडीएम से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया और इस अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अभी तक लगभग 7 से अधिक मजारें हम लोगों ने यहाँ पर से जो अवैध रूप से निर्मित थी उनको हटा दिया गया है। रामनगर प्रशासन ने अवैध मजार-नुमा ढांचे को लेकर नोटिस दिया था और ये समय सीमा खत्म होने के बाद बुलडोजर से इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। अवैध मजार-नुमा धार्मिक संरचना पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। असम में धुबरी के बाद गोलपाड़ा जिले में आरक्षित क्षेत्र को खाली करने का अभियान चलाया जा रहा है। जंगल के 140 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है।
सरकारी बुलडोजर पक्के मकान ढा रहा है। सालों से यहाँ रह रहे लोग सड़क पर आ गए। कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोते नजर आए। वन विभाग का अमला कार्रवाई को जायज बता रहा है। Around 1,080 families. So more or less we had given notice in this last December also, and again last month also. We have specifically given them 1 month time. विपक्षी AIUDF और आम आदमी पार्टी कार्रवाई के खिलाफ बिगुल बजा रहे हैं। दावा है कि हटाए जा रहे लोग 1950 से यहाँ रह रहे हैं। फॉरेस्ट के ऊपर इस तरह स्टेट हाईवे पक्का रोड नहीं हुआ करता। फॉरेस्ट के ऊपर से इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होता। यहाँ एक कॉलेज है, सामने प्राइमरी स्कूल है। फॉरेस्ट में स्कूल नहीं होता सरकारी। इसका मतलब ये विलेज फॉरेस्ट है ही नहीं। अगर ये अतिक्रमण है तो सालों से यहाँ जिंदगी का सिस्टम बनाने वाले कहाँ हैं? क्या बिजली और पानी देने वालों और स्कूल कॉलेज बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी? राजस्थान के पवित्र तीर्थ स्थल खाटू श्याम से एक चौंकाने वाली खबर आई। यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने दबंगे दिखाते हुए श्रद्धालुओं को बेरहमी के साथ पीटा। ये खबर देखिए। बाबा श्याम की नगरी खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग दुकानदार श्रद्धालुओं की बेरहमी से पिटाई करते हुए दिखाई दिए। ये बताया जा रहा है कि खाटू श्याम जी में मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु बारिश के बचने के लिए दुकानों में खड़े हो गए थे। दुकानदार ने उन्हें बाहर निकलने को कहा और पहले उनके साथ धक्का मुक्की की और फिर श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का जो वीडियो सामने आया, कई दुकानदार भक्तों पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दिए। इस दौरान दबंग दुकानदारों ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी मारपीट की। मारपीट का वीडियो वायरल होने और श्रद्धालुओं की शिकायत के बाद पुलिस ने 4 आरोपी दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा के रायगढ़ जिले के यहाँ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। यहाँ पर सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ जाकर शादी करने वाले एक युवा जोड़े को समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने अमानवीय सजा दी। और प्रेमी जोड़े को सजा देने में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग प्रेमी जोड़े को हल में बैल की जगह जोतकर खेत की जुताई करते हुए दिखाई दिए। इंसानियत को तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें रायगढ़ जिले के कंजामझीरा गांव की है। हल में बैल की जगह बंधे इस प्रेमी जोड़े का जुर्म बस इतना है कि इन्होंने गांव की सामाजिक परंपराओं के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। इसके बाद प्रेमी जोड़े के साथ जो बर्बरता हुई वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। युवक और युवती को जानवरों की तरह हल से बांधा गया और खेत जुतवाया गया, लाठी डंडों से मारा गया और समाज के तथाकथित ठेकेदारों का इतने से भी मन नहीं भरा को बाद में मंदिर में ले जाकर उनका शुद्धिकरण कराया गया। प्रेमी जोड़े के साथ बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आधे हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही है, वहीं जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। यहां बारिश के साथ साथ तेज आंधी तूफान के बाद हालात कितने भयानक हो गए हैं, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। जोरदार बारिश के साथ तेज आंधी और तूफान ने घाटी के लोगों को बेहाल कर दिया। आसमान से बरसी आफत की ये तस्वीरें उत्तरी कश्मीर की है, जहां बारिश के बाद इतनी तेज आंधी आई कि पलक झपकते ही सब कुछ हवा में उड़ गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तेज हवाओं ने एक घर की छत पर लगी टिन को उड़ा दिया, जो सड़क पर खड़ी कारों पर जा गिरी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी और तेज तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान गाजियाबाद और क्रालगुंड इलाकों में हुआ, जहां कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए, जिससे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी दहशत में हैं। घाटी के लोगों के लिए ये आसमानी मुसीबत अभी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी दी है। महाराष्ट्र में झरने में नहाना एक युवक को भारी पड़ गया। मालशेज घाट के मशहूर कालू वाटरफॉल में ये युवक फिसल गया। रिपोर्ट देखिए।
महाराष्ट्र में तो झरने में नहाना एक युवक को भारी पड़ गया। मालशेज घाट के मशहूर कालू वाटरफॉल में ये युवक फिसल गया और झरने की धारा में बहने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर युवक पर पड़ी और स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। युवक के निकलने के बाद जहां लोग तालियां बजाते दिखे, वहीं उसे खींचने वालों में शामिल उसका एक परिचित वीडियो में उसे हल्के हाथ से थप्पड़ मारता दिख रहा है। फिर पीछे से आवाज आती है, उसे 2 और थप्पड़ लगाओ। टीकमगढ़ में लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते निचले इलाकों में पानी भरा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। टीकमगढ़ जिले में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूरा जिला पानी पानी हो गया है। जिले की जमदार, धसान, उर्जमानी सहित सभी नदियों में बाढ़ आ गई है और अधिकांश पुलों पर पानी होने से हाईवे बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। भारी बारिश के कारण टीकमगढ़ ललितपुर हाईवे पर कुंडेश्वर नदी के पुल पर भी पानी भर गया है। पुल पर पानी भरने के कारण प्रशासन ने इसे बंद कर दिया है ताकि किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। मूसलाधार बारिश के कारण दर्जनों गाँव के नाले उफान पर है, जिसके कारण गाँव का प्रमुख मार्ग से संपर्क टूट गया है और लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए हैं। कई गांव में तो लोग राशन तक के लिए तरस रहे हैं। वहीं प्रशासन गांव-गांव तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मऊगंज जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मऊगंज जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के चलते जिले की नदियों और नाले उफान पर है, जिसके कारण कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने के कारण कई इलाके में सड़कें बंद कर दी गई है। मूसलाधार बारिश के कारण हनुमाना में निहाई नदी उफान पर आ गई, जिससे नदी पर बना पुल पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसके कारण 12 गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर डूबे हुए पुल से ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बाइक सवार, पैदल यात्री और यहां तक कि स्कूली बसें भी इसी डूबे हुए पुल से गुजर रही है, जिससे किसी भी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। ओडा नदी में भी बाढ़ आने से करही गाँव के पास सेनुआ पुल सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। आलम यह है कि अभी भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान पर बना हुआ है। कर्नाटक के गोकर्णा से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ के जंगल में एक रूसी महिला अपनी 2 बच्चियों के साथ एक गुफा में रह रही थी। जब गश्त के दौरान पुलिस को शक हुआ तो तफ्तीश शुरू की गई। यह महिला 2018 से अवैध कागजात के साथ भारत में रह रही थी। पुलिस कर्नाटक के गोकर्णा जंगल में सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर गश्त कर रही थी और ये देखकर हैरान हो गई कि यहाँ एक गुफा में रूसी परिवार पिछले कई साल से रह रहा है। रूसी महिला नीना अपनी 2 बेटियों प्रेमा और अमा के साथ पकड़ी गई। नीना ने पुलिस को बताया कि आध्यात्मिक सुख और शांति के लिए उसने जंगल में अपना आशियान बना लिया। अमा। पुलिस ने जब इनके कागजात की जांच की तो कई बड़े खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि ये महिला बिजनेस वीजा के तहत भारत आई थी, जो 17 अप्रैल 2017 तक वैलिड था। फिर गोवा प्रशासन ने इसे अप्रैल 2018 तक देश छोड़ने की मोहलत दी, जिसके बाद रूसी महिला नेपाल चली गई और फिर सितंबर 2018 में भारत आ गई और एक गुफा में रहने लगी। इस फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद पुलिस ने महिला और उसके बच्चों को सरकारी विमेंस रिसेप्शन सेंटर में भेज दिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है।